आइए आपके सामने एक ये सवाल है। इस सवाल में पहले हमें थोड़ा वर्किंग नोट पे ध्यान देना होता है, फिर जर्नल एंट्री तो वही 2-4 जर्नल एंट्री होनी होती है। देखिए आपके सामने एक बैलेंस शीट बना रखा है और आपको सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का फॉलो करना है। एक बैलेंस शीट बनाया हुआ है और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 फॉलो करना है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड आपको लाइबिलिटी की साइड गिवन है और ये वाली साइड आपको एसेट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम ध्यान से देखें तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर ये दे रखा है। आपको अब नहीं बताया जाएगा कि कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। कहता है द कंपनी एक्साइज द ऑप्शन रिडीम ऑल प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 5%। यानी कंपनी का कहना है कि जितने भी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है उसको हम रिडीम कर लेंगे 5% पे। समझ में आई बात आपको? तो अगर मैं अपने पास देखूं तो 9% प्रेफरेंस शेयर है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए के हैं? नंबर को छोड़ते हैं 10 लाख को, और प्लस इसके ऊपर बोला गया मैं दूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने दूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम? 5%, दैट इज वो हो जाता है 50,000। तो टोटल मुझे 10,50,000 रुपए पेड करना है किसको? अपने डिबेंचर शेयर होल्डर को। और साथ के साथ इसके लिए अरेंजमेंट करना है हमें सेक्शन 55, जो कि हमें या तो फ्रेश इशू या फिर सीआरआर बनाना होगा। आगे क्या कहता है? कहता है टू फाइनेंस द रिडम्पशन ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 560 का। हमने इसको फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब इसके पैसे लौटाने के लिए हमने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट और 560 का। तो हम अगर चेक करें कि इन्वेस्टमेंट था कितने का, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट था हमारा 6 लाख का। तो इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा। और इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा हमने? 5,60,000, जिसकी कीमत हमारे पास जो कॉस्ट दिख रहा था, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट को नुकसान में बेच दिया। और नुकसान कितना हो गया हमारा? 40,000। जब जनरल एंट्री करेंगे तो वहां पे हम एंट्री कर देंगे इसकी। आगे कहता है अब फ्रेश इशू, इसने फ्रेश इशू भी किए 10,000 ऑर्डिनरी शेयर और 20 रुपए मेड एट 24 पेबल। कहता है कि भैया हमने एक फ्रेश इशू भी किया, यानी इसको करने के लिए हम फ्रेश इशू करने जा रहे हैं, यानी न्यू शेयर इशू कर रहे हैं। कितने? 10,000, जिसकी फेस वैल्यू है 20 रुपए। तो फेस वैल्यू के बराबर देखा जाए 2 लाख। इसके ऊपर हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेंगे। कितने लेंगे? 10,000 से 24 का किया तो 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 40,000 रुपए का हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होना आ जाएगा। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो हमारे पास पहले से ही 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है, और भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने आ जाएंगे? 40,000। तो 240 बन जाएंगे। मैं आपको एक बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं बैलेंस शीट पुराने तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पहले क्लियरिटी आ जाए। जैसे ही आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगा, फिर तो जैसे मर्जी मैं आपसे बैलेंस शीट बनवाऊं आप बना सकते हो। आगे कहता है 1 अप्रैल दीज शेयर वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली अमाउंट वर रिसीव। मिल गए। द डायरेक्टर विश टू द ओनली मिनिमम रिडक्शन मेड टू द रेवेन्यू रिजर्व। इस लाइन का मतलब है जो कंपनी के डायरेक्टर है, जो कंपनी के कर्ता है, जो कंपनी को चलाते हैं, वो चाहते हैं कि हम रिजर्व का कम से कम इस्तेमाल करें। यानी सारा पहले फ्रेश इशू को देख लो और तब कम पड़ जाए पैसे तो लास्ट में आप रिजर्व की तरफ बढ़ना है। You are required to draft a journal entry including relating to the cash record above the transaction and set out the balance sheet of the company would appear then। बैलेंस शीट में किस तरीके से सेट करेंगे तो बैलेंस शीट भी करना होगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किया है। अब हमें जब कभी भी ये रिडम्पशन वाला क्वेश्चंस मिलेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फंड को, यानी सेक्शन 55 को फॉलो करना है। एक तरीके से सेक्शन 55 को फॉलो करना है। सेक्शन 55 में हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट जो है वो दैट इज कितने का है? 10 लाख का। पहले हमें इसका इंतजाम करना है।
तो 10 लाख के इंतजाम की बात करें तो 10 लाख में सबसे पहले तो हम देखेंगे फ्रेश इशू कितने का हो रहा है। क्या कोई फ्रेश इशू है जिससे इंतजाम हो सकता है? तो बताइए मेरे सवाल में फ्रेश इशू है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट में भी बता दीजिए, क्या फ्रेश इशू हमारे पास है? फ्रेश इशू के पैसे हमारे पास 240 आएंगे, लेकिन फ्रेश इशू फेस वैल्यू से काउंट होगा। तो फ्रेश वैल्यू कितने हैं कमेंट में बता दीजिए, मैं लिख रहा हूं, मेरे लिखने से पहले बता दीजिए आप। फ्रेश इशू कितना है? 2 लाख, जवाब भी आ गया 2 लाख। तो भैया अब फ्रेश इशू तो नहीं कर सकते हो, तो अब दूसरा चारा क्या है, हमें क्या करना है? हमें दूसरा चारा, तो उसके लिए हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा, और सीआरआर बनाना पड़ेगा अब हमें। तो सर सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा? 8 लाख। अब सीआरआर बनाने के लिए हमें फ्री रिजर्व ढूंढना है। तो देखिए हमारे पास क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का सीआरआर के इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब नहीं कर सकते। क्या जनरल रिजर्व का कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। क्या सरप्लस का कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। क्या करंट लाइबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं सीआरआर बनाने के लिए? तो नहीं सर, ये तो रिजर्व का पार्ट ही नहीं है। तो हमारे पास जो फंड अवेलेबल है वो जनरल रिजर्व में हमारे पास अवेलेबल है कितने का? 4 लाख रुपए का। और हमारे पास प्रॉफिट में कितना अवेलेबल है? 5 लाख रुपए का। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि आपका कहीं नुकसान भी हो गया, उस लॉस को भी यहां से कंपनसेट अगर कर देते हैं, जो कि हमारा नुकसान कितने का हुआ है यहाँ पे? 40,000 रुपए का। तो यहाँ पे अगर 40,000 रुपए को मैं घटा दूं तो मेरे पास टोटल जो फंड इनका अवेलेबल मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 8,60,000। तो इसका मतलब मैं जनरल रिजर्व में पूरा इस्तेमाल कर लेता हूं 4 लाख रुपए, और मुझे चार और चाहिए तो चार में पी एंड एल इस्तेमाल कर लूंगा। जैसे ही मैं चार पी एंड एल इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? 60,000। और वो 60,000 में फिर से बैलेंस शीट में एज इट इज छोड़ दूंगा। कहां पे छोड़ूंगा मैं? सरप्लस के अंदर 60,000 छोड़ दूंगा। तो नई वाली जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो सरप्लस के अंदर ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसा, फाइनेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं पैसे की बात करूं, पैसे देने की बात करूं, तो हम फाइनेंस क्या करेंगे? फाइनेंस के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? सर फाइनेंस करना है आपको, जिसको पेमेंट करना है उसके लिए आपको चाहिए 10,50,000। तो आपके पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है ये भी चेक करो। आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? कैश यानी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है आपके पास कितना? 3,60,000। और आपके पास इक्विटी शेयर से फ्रेश इशू से भी आया, कितने पैसे आए इक्विटी शेयर से आपको? 2 लाख। ये पैसे मिले होंगे ना आपको, 240। कितने आए आपके पास? ये भी पैसा हो गया। और पैसा कहां से आया आपके पास? इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा, कितने का बेचा आपने? 5,60,000। तो हमारे पास कितने पैसे हैं एक बार टोटल करके देखें हम। मेरा कैलकुलेटर, हमारे पास कितने पैसे हैं? 240 और 560, हमारे पास 11,60,000 रुपए अवेलेबल है। तो इनफ है हमारे पास पैसे, हमें पेमेंट 10,50 करना है और 11,60 है। जब मैं सब कुछ कर दूंगा तो मेरे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ होगा। कितना बैलेंस पड़ा हुआ होगा? 10,50 में माइनस कर दूं इसमें से, तो बैलेंस जो बच गया हमारे पास 1,10,000, वो हमारे बैंक में होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो चलिए आइए अब हम क्या करेंगे, इसका एक जर्नल एंट्री ड्रॉ करेंगे और एक बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे और इसी फॉर्मेट में ड्राफ्ट करेंगे। क्या सभी बच्चों को पहले क्वेश्चंस का समझ में आ गया कि हमारे क्वेश्चंस में है क्या? हमें रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, उसके लिए हमने रिसोर्सेज को एलोकेटेड भी कर लिया और फाइनेंस को भी चेक कर लिया। तो आइए सबसे पहले कौन कौन सी जर्नल एंट्री होंगी? तो सर जर्नल एंट्री होगी, एक कौन सा? फ्रेश इशू का होगा, एक क्या होगा? सीआरआर क्रिएट करने का होगा, एक क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को बेचने का होगा, एक हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने का होगा। तो ये सारी कुछ एंट्री होनी है। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम सीधा सीधा क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीआरआर क्रिएट कर लेते हैं। सीआरआर के लिए मैं पैसे मैं कह रहा हूं कहां से लूंगा? मैं जनरल रिजर्व पूरा इस्तेमाल करूंगा और प्रॉफिट में से कितना बनाना है सीआरआर? हमें 8 लाख बनाना है। तो पहले लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 8 लाख चाहिए तो 4 लाख ये ले लूंगा और 4 लाख ये ले लूंगा। 2 में बन जाएगा हमारा CRR। कितने बन गए हमारे? 8 लाख। पहली एंट्री डन हो गई। किसी बच्चे को कोई शिकायत कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट। दूसरी एंट्री फ्रेश इशू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर एप्लीकेशन। सर कितने पैसे आएंगे बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन? ये फ्रेश इशू वाली की बात कर रहा हूं, तो 2,40,000। तो 2,40,000।
एक और एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,00,000। नरेशन मैं लिख नहीं रहा, मैंने पहले ही बता दिया, वही नरेशन हर किसी का चलने वाला है। ये लीजिए, ये एंट्री भी डन हो गया। इसके बाद एक और एंट्री कर देते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने का। बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आएंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड में बैंक अकाउंट डेबिट? हमारे पास 5,60,000 आ जाएगा, 5,60,000। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे, कितने रुपए? 40,000। और 2 हमारे पास से इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, 6,00,000 का इन्वेस्टमेंट चला गया। किसी स्टूडेंट को इस एंट्री में डाउट है तो बताइए, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। सर आप कहते हैं इजीली समझ आ जाता है, खुद क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। प्रैक्टिस खुशी, देखो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना आप, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसको दोबारा करो तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सर क्वेश्चन प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर के प्रीमियम को पे करने के लिए, क्योंकि कॉलेज में सर कह रहे हैं कि आफ्टर एन अमेंडमेंट जो, हाँ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल फॉलो करते हैं वो नहीं कर सकते। हाँ सिंपल, देखिए आपके प्रोफेसर ने क्या बोला है वही चीज मैं बोलूंगा। जो कंपनी, हमारे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, एक सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंड एस बोलते हैं, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम को पेमेंट करने के लिए नहीं यूज कर सकता, और जो कंपनी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहा है वो कर सकता है। तो सर जितने भी लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे क्राइटेरिया है, सभी कंपनी नहीं फॉलो करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सिर्फ मेनली, और जिनकी टर्नओवर लगभग 500 करोड़ से ऊपर है, वही कंपनी, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा, 500 करोड़ मुझे जहां तक याद आ रहा है, वही कंपनी सिर्फ इस इंडियस को फॉलो करना मैंडेटरी है, बाकी कंपनी के ऊपर ऑप्शनल है। तो आपको जब कभी भी क्वेश्चंस दिया जाएगा तो उस क्वेश्चंस पे लिखा जाएगा एज पर इंड एएस, या फिर 133, या फिर स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, तभी मानोगे कि ये नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में। अगर ऐसे वर्ड ना हो क्वेश्चन में तो मान लेना कि इसके अंदर फॉलो ही नहीं हुआ। आप नॉर्मली उस क्वेश्चंस को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अंकिता। होपफुली मैंने समझा दिया और आपको समझ में आया होगा। आइए, क्योंकि एक पहले भी बच्चे का डाउट आया था। आइए आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट टू P&L टू इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर दिया हमने। इसके बाद हम आगे बढ़ जाए, इसके बाद हम ड्यू की एंट्री करते हैं। बुला लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आ जाओ पैसे ले जाओ। 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए भैया? 10,00,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने? 50,000। और कितने पैसे दूंगा भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर? आपको पैसे दे दूंगा 10,50,000। आगे आ जाते हैं। सर अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हमें पैसे देने के लिए खूब पैसा पड़ा हुआ है, तो सिंपल करेंगे बैंक, और कितने रुपए कर देंगे? 10,50,000, 10,50,000। नाउ अब अगली एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो बैलेंस शीट में था उसको ले लूंगा, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करने वाले को ले लूंगा। कितने ले लूंगा मैं? 50,000। अब अगर ये क्वेश्चन इंडियस फॉलो कर रहा होता है, या 133 फॉलो कर रहा होता है, या स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी होता, तो मैं इसकी जगह पे क्या एंट्री करता? ऑल्टरनेटिवली सरप्लस, क्योंकि हमारे रिजर्व में पैसा ही नहीं है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहां से 50,000 रुपए में इसको कर देता राइट ऑफ।
तो ये दोनों ही एंट्री पॉसिबल हो सकती थी। ये कब करता मैं? वैसे अगर मैं इस एंट्री के जगह पे मैं इस एंट्री को भी कर दूं तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉ कभी भी ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, लॉ कहता है कि आप कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। देखो, जो इंडियस है वो कहता है कि आप रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इंडियस फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको बोलते हैं आप तो राजा हो, आप कर लो तब भी ठीक, नहीं करो तब भी ठीक। तो उस सिचुएशन में आपका ये भी एंट्री हो सकता है। अब मैं यहां पे एक आपको ना सिंपल सा बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, जो पुराने ट्रेडिशनल वे में जो बैलेंस शीट बनता था वही बना के दिखाऊंगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, अच्छा ये चीजें हुई हैं और इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। सिंपल सा आ जाइए, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये है लायबिलिटी, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प लेनी होगी। सबसे पहले शेयर फुल्ली पेड अप। अब प्रेफरेंस शेयर तो अब नई बैलेंस शीट में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? प्रेफरेंस शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व मतलब नेट प्रॉफिट है, यस बिल्कुल सर। ऑल्टरनेटिवली एंट्री पास की है वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। अभी बता देंगे, अभी बता देंगे आगे चल के। अब मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूं कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर क्या, मुझे बताना, नई बैलेंस शीट बनाना चाह रहा हूं। जर्नल एंट्री पास हो चुका है। जर्नल एंट्री का मतलब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे लौटा चुके हैं, कैपिटल को डेबिट कर चुके हैं। तो क्या न्यू बैलेंस शीट में ये प्रेफरेंस शेयर जो हम बनाने जा रहे हैं, जो मैं ये बैलेंस शीट आपके लिए बना रहा हूं, ये न्यू वाली बैलेंस शीट है, यानी इस काम को होने के बाद वाली बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो मुझे बताइए, जो नई वाली बैलेंस शीट में मैं बना रहा हूं, तो क्या ये प्रेफरेंस शेयर आएगा या नहीं आएगा? मुझे जवाब दीजिए, ये आएगा या नहीं आएगा? मैं लास्ट एंट्री अभी रिपीट कर दूंगा, पहले बताइए मुझे आएगा या नहीं आएगा। पहले बैलेंस शीट पे आ जाइए, मैं वहां पे भी आ जाऊंगा। ये प्रेफरेंस शेयर मैं लिखे नए बैलेंस शीट में मैं लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं लिखेंगे, सही जवाब। तो मैं अगर यहां पे लिखता कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, लेकिन भैया इसको तो पेड भी कर दिया हमने, पेड कितना कर दिया? 10 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया? 0। इससे अच्छा, 0 से अच्छा तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्ड कैपिटल को शो ही ना करें। बिल्कुल सही। चलिए अब अगली बात पे आ जाते हैं। क्या ये इक्विटी शेयर से हमने कोई छेड़खानी किया? नहीं किया, या फिर इक्विटी शेयर और आ गए? अब नए वाले बैलेंस शीट में जा रहे हैं। पहले पुराने टाइम पे हमारे पास 18 लाख रुपए का इक्विटी शेयर था। नए वाले बैलेंस शीट में बताइए इक्विटी शेयर में कितना लिखूंगा, याद करके बताइए। बताइए कितना लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 18 लाख। और कितना लिखेंगे बताइए? 2 लाख। और लिखेंगे फ्रेश इशू, भूल गए उसको? फ्रेश में 2 लाख भी तो था। तो नई बैलेंस शीट में हमारा ये जो जाएगा वो जाएगा कितने का? 20 लाख का। बिल्कुल। देखो, मेरे से कोई कहेगा ऐसे कोई बैलेंस शीट बनता है? हाँ भाई मुझे पता है नहीं बनता, लेकिन मैं सिखा रहा हूं ऐसे ऐसे होगा। बाद में इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे जो कि आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बस बताना ही तो है फॉर्मेट कैसे करना है। समझे बात? तो इस तरीके से बन रहा है। 20 लाख रुपए, यस का भी कहना है 20 लाख रुपए, स्नेहा का भी कहना है 20 लाख रुपए। चलो 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 अगले पे आते हैं। अब आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 2 लाख रुपए थे और हमारे पास आए भी। तो मैं बात करता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम की। हमारे पास पहले से 2 लाख थे और फ्रेश इशू से हमने इकट्ठा किया था कितने? फ्रेश इशू से 40,000। तो हमारे पास हो गए टोटल कितने? 240। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये बता दीजिए। देखो, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम जो पुराने वाला था बैलेंस शीट में। दो तरीके हैं, या तो उसको राइट ऑफ का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के एंट्री को खत्म करना, पेमेंट करना नहीं होता राइट ऑफ का मतलब, उस एंट्री को खत्म करना। तो या तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस सिक्योरिटी प्रीमियम को उठा के
और उस सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म कर दूं, या फिर हो सकता है कि मैं सरप्लस को उठा के उस सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म कर दूं। सर कौन से सिक्योरिटी प्रीमियम की खत्म करने की बात कर रहे हैं? मैं इस सिक्योरिटी प्रीमियम की खत्म करने की बात कर रहा हूं जो कि मैंने डेबिट कर रखा है अपने यहां पे। इसको खत्म करने के लिए मेरे पास दो जगह है, या तो मैं पुराने वाले सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म कर दूं, या फिर मैं रिजर्व एंड सरप्लस से कर दूं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा फेयर करता हूं इस टाइम पे कि मैं पुराने वाले सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म करूंगा। तो पुराने वाले सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास कितना था? टोटल थे 240, जिसमें से मैंने ये करके खत्म कर दिया। बच्चे बोलते हैं सर हमारे प्रोफेसर ने तो ये बताया है कॉलेज में। तो कोई बात नहीं, अगर आपके प्रोफेसर ने बताया है तो उसकी जगह पे एंट्री क्या हो सकता है? मैं स्पेशली कह रहा हूं जब इंड एस फॉलो होगा तब। तो ऐसे सिचुएशन में सरप्लस को उठा लेंगे और टू कर देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन मैं इस एंट्री के हिसाब से बैलेंस शीट बना रहा हूं। सरप्लस क्यों डेबिट हुआ? बैलेंस शीट से जैसे सरप्लस निकालोगे उसको राइट ऑफ करने के लिए तो डेबिट हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे डेबिट था इसलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया? क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम में से 50,000 रुपए को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितने का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम? 1,90,000 का। आपको समझ में आई बात? ये क्या आपको समझ में आई ये बात? 1,90 कैसे बना? सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो यूज किया है 50, बिल्कुल सही। क्या समझ में आया आपको? जल्दी बताइए मुझे। अरे अगला क्वेश्चन नहीं अभी, अगले पार्ट पे आ जाते हैं, सरप्लस की बात करते हैं। क्या जनरल रिजर्व जो था और सरप्लस दो चीजें हैं, मैं लिख लूं यहां पे, जनरल रिजर्व और एक है सरप्लस। सर इक्विटी शेयर भी तो किया है 2 लाख का। सर इक्विटी शेयर भी तो यूज किया है 2 लाख का। अब ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर यूज कहां किया है? हमने पेमेंट करने के लिए किया है। तो पेमेंट से कोई लेना देना, पेमेंट तो मैं एसेट साइड में आऊंगा ना। तो इक्विटी शेयर मैंने 2 लाख का तो कर दिया, 18 और 2 20 आ गया हमारे पास। सर ऐसे डिबेंचर की प्रीमियम की पेमेंट करने के लिए भी होता है, वही जो फॉलो करते हैं एसपी टू एसपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल। मैंने डिबेंचर पहले इसलिए इस्तेमाल स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता, स्कूल का लग रहा था। अब ये जल्दी जल्दी खत्म करके फिर डिबेंचर, रेगुलर क्लास होगी तो बहुत स्पीडली खत्म होगा आपका अब सिलेबस। चलिए, अब जर्नलिज्म में हमारे पास कितना था? 1 लाख रुपए, है ना? पहले से 1 लाख था, कितने थे? 4 लाख था। जर्नलिज्म में 4 लाख और सरप्लस में 5 लाख। तो जर्नलिज्म में हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का। और सरप्लस में पड़ा हुआ है 5 लाख। लेकिन मैंने जनरल रिजर्व यहां इस्तेमाल कर लिया क्या? सीआरआर बनाने में। तो कितना इस्तेमाल किया इसमें से आपने? 4 लाख। तो जनरल रिजर्व में कितना बचेगा हमारा? जीरो। जनरल रिजर्व में कुछ भी नहीं बचेगा। अब सरप्लस में से हमने कितना इस्तेमाल कर लिया? हमने सीआरआर के लिए माइनस कर दो। सरप्लस में मैंने इस्तेमाल कर लिया 4 लाख, और जो हमारा ये सीआरआर के लिए कर लिया था इस्तेमाल। माइनस कर दो जो आपका लॉस हो गया था। लॉस कहाँ हुआ था? ये देखो, आपने पी एंडल कहाँ गया? पी एंडल से 40 का लॉस किया था, तो ये भी माइनस कर दो। तो आपके सरप्लस में कितना पैसा बचेगा? 60,000 सरप्लस में बचेगा। इस तरीके से ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन कर रहा हूं इसे मैं नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेशन करना होता है, जो कि मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं समझाने के लिए। हाँ सर, रेगुलर कब से होगी? मेरे कॉलेज में यूनिट 2 पे पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी होगी और बहुत स्पीड में भी लेके चलेंगे। मतलब रेगुलर तो कल भी तो क्लास है, हो गई रेगुलर, अब थोड़ी वेट करेंगे। कल भी है क्लास? कल तो नहीं होने का था, थोड़ा सा मुझे। बताइए, समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट? आगे आ जाते हैं सर। ये करंट लाइबिलिटी है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो ये एज इट इज आ जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटी। सीएल कितने का था हमारा? सीएल 6 लाख का। ये लो, एज इट इज आ गया। अब हम एसेट्स पे आने वाले हैं। अब एसेट्स में आ जाओ। क्या लैंड एंड बिल्डिंग से कोई छेड़खानी हुई? कितने का है? 20 लाख, ऐसे ही आ जाएगा। प्लांट 5 लाख, ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? 20 लाख का। और प्लांट 5 लाख। इसके बाद और क्या दे रखा है? फिक्सचर फर्नीचर 1 लाख। फर्नीचर 1 लाख। इसके बाद क्या दे रखा है? मोटर वैन 40,000। स्टॉक 660। मोटर कितने? नहीं कितने थे? बुक निकालो, बुक में होगा ना क्वेश्चन। कितने हैं?
मोटर वैन 40, और इसके बाद मोटर वैन के बाद स्टॉक कितने का है? स्टॉक स्टॉक 660। इसके बाद और क्या है? स्टॉक के बाद डेटर 240, डेटर 240। उसके बाद क्या है देखिए, इन्वेस्टमेंट। मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बताओ जी बताओ, इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? लिख दें इन्वेस्टमेंट? लिख दिया। जवाब है बच्चों का नहीं आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसे हमने सोल्ड ही कर दिया है। तो सोल्ड कर दिया तो हमारे पास से पूरे 6 लाख के ही गए, तो जीरो। इसके बाद बैंक, बैंक में कितने पैसे थे? 3,60,000 था बैंक में। इसमें प्लस करोगे, कौन से? इन्वेस्टमेंट बेचा आया, कितने? 5 लाख। प्लस करोगे फ्रेश इशू से आया, कितने आए फ्रेश इशू से? 2। टोटल कितने हो गए हमारे? 11 लाख। 5 3 8 2 10, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000। 1160, 1160। अब इसमें से हमने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया? माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने दिए हमने? 10,50,000। तो बाकी बच जाएंगे, माइनस 10,50,000, 1,10,000 बच गए। अब दोनों साइड टोटल करें तो मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। तो चेक करते हैं, 20 लाख, 1,90, 60,000, 6 लाख, यार 28,50,000, 20 लाख, 5 लाख, 1,40,000। इधर कुछ रह तो नहीं गया? अरे CRR लिखना भूल गया, बनाया था जो CRR भी तो बनाया था, ये क्रिएट किया था ना 8 लाख का, ये तो भूल ही गए थे। तो 28,50,000, समझे? ये 8 लाख कहां से आया? आया समझ में? 36 लाख, और ये भी कितना आ रहा है? 50,000। देखिए, किसी स्टूडेंट को डाउट है, हैंड रेज करिए और पूछिए। डाउट घर पे ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा, लाइव क्लास में आपको यही बेनिफिट मिल जाता है। अरे फोन चार्ज नहीं है। अंजलि का नो डाउट, एकदम क्लियर, ठीक है चलिए। तो अब ये जो काम आप सीख रहे हो ना, इसी काम को हम थोड़ा सा फॉर्मल वे में कर लेंगे, तो वो पूरा बैलेंस शीट बन जाएगा, जो आपके बुक में भी कर रखा है। सर 2 लाख माइनस नहीं होगा, उसमें कौन से 2 लाख की बात कर रहे हो परबजीत? सर इक्विटी शेयर कैपिटल का बता दो, इक्विटी शेयर कैपिटल का बता दो। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर तो देखो, ये पैसे बैंक में आए और मैंने यहां पे बैंक में ऐड कर दिया। अब इसका जो आप यहां मुझे लग रहा है समझ रहे हो कि सर हमने यहां पे यूज किया है, यूज नहीं हुआ। ये 2 लाख बिल्कुल डेफिनेटली यूज हुआ है। तो वो 2 लाख जो आप सोच रहे हो CRR के अंदर सोच रहे हो अगर, तो 2 लाख देखो यहां मैंने प्लस कर दिया है, यहां भी प्लस हो गया 2 लाख, और यहां भी प्लस हो गया 2 लाख। आप ऐसे अकाउंटिंग समझो, देखो 2 यहां प्लस किया, 40 यहां प्लस किया, लाइबिलिटी में कितने प्लस कर दिए मैंने? 240 लॉजिकली यहां आना चाहिए। और बैंक में भी देखो मेरे कितने प्लस हो गए? 240। तो दोनों साइड इक्वल हो गया हमारा, तो ठीक है। यूनिट नंबर 2 कौन सा है आपका? फाइनल अकाउंट है कौन सा है देखना, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहे हैं।
और क्वेश्चन करने का फायदा तभी मिलेगा जब आप इसी क्वेश्चंस को एक बार समझ के करें, एक बार, ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस को आप बिना देखे एक बार करें, बुक्स जरूर लें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा सर? क्योंकि क्वेश्चंस के लैंग्वेज आप भूल जाओगे फिर, ठीक है ना सर? इंटरनल्स में शेयर कैपिटल और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ रहा है, इंटरनल कब है मुझे बता दीजिएगा। प्री रिकॉर्डेड में है, शेयर कैपिटल तो हो गया, डिबेंचर्स भी हो जाएगा उसमें।